वज़ीर-ए-आज़म का आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर, आलमी अमन, सलामती, फलाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। शहबाज शरीफ की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू, ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। IMF ने पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज के तहत $1 अरब की किस्त जारी कर दी। आलमी इदारे का कहना है कि मुश्किल कारोबारी माहौल, कमज़ोर हुक्मरानी और रियासत का ज़्यादा अमल दखल सरमायाकारी में रुकावट बनते हैं। नए कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली, सरकारी इदारों के इस्लाहात, अवामी खदमात की फराहमी में बेहतरी है। मुल्क की तारीख के खुशगवार लम्हात, माजी के दो हलीफ बन गए। PTI रहनुमाओं सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुजवज़ा आइनी तरमीम पर दोनों जमातों का मिलकर मुसवदा तैयार करने पर इत्तेफाक। JY सरबराह कहते हुकूमती कानून साजी बदनीयती पर मबनी, जिसकी मजम्मत करते हैं, शब खून मारने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी हुकूमत ने राइट साइजिंग इक़दाम के तहत मज़ीद सरकारी इदारे बंद करने की तजवीज़ तैयार कर ली। वज़ारत सनअत व पैदावार के इदारे कराची टूल्स, डाइज एंड मोल्ड सेंटर समेत कई इदारों को बंद करने की निशानदेही। हुकूमत का हजम और अखराजात कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम हो रहा है। हुकूमत ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी की मालियाती बोली में 1 माह की ताख़ीर कर दी और बोली की तारीख को 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया। ताख़ीर की वजह बोली दहंदगान की कम दिलचस्पी और अहम मसाइल जैसे गैर हल शुदा अदालती मुकदमात, तैयारों की उम्र और शहरी हवाबाजी के मसाइल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू, ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात, बिलख़ुसूस FBR के इस्लाहात और टैक्स बेस में इजाफ़े पर रोशनी डाली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत शुमाल मशरक़ी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। वलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे, चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश। आज भी खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि अमरीका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। अमरीकी हिमायत जारी रहेगी तो हमले भी जारी रहेंगे। नेतन्याहू की पुष्टपनाही में आबादकारों के गैंग फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम किसी सूरत फ़लस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। लेबनान में सयूनी फौज की कार्रवाइयाँ, शोहदा की तादाद 670 हो गई। 2000 से ज़ायद जख्मी। ताज़ा सयूनी हमलों में आज भी 11 अफराद शहीद, कई जख्मी। सयूनी फौज का 75 मकामात को निशाना बनाने का दावा। फ्रांसीसी सदर का आर्जी जंगबंदी का प्लान जल्द सामने लाने का ऐलान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने लेबनान में आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। लेबनान से नकल मकानी जारी, शाम जाने वाले रास्तों पर अवाम का हुजूम। गजा में इसराइली फौज के मजालिम का सिलसिला जारी। सयूनी फौज का नसीरात मुतासरीन कैंप में एम्बुलेंस पर हमला, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। गजा के इलाके खान यूनुस और दीर अल बला में भी शदीद बमबारी के बाद लाशें और जख्मी सड़कों पर। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 41,534 तक पहुँच गई। मगरबी किनारे से 22 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मराकेश गजा में जंगी जराइम के इल्ज़ाम में इसराइली फौजी पर मुकदमा चलाएगा। लकी मरवत में रात गए गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया गया। इलाका खौफनाक धमाके और गैस के अखराज से गूंज उठा। मुल्जिमान ने पंजाब जाने वाली गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ाया। और नवाबशाह में कोयला ले जाने वाली ट्रेन के 10 डब्बों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। मालबरदार ट्रेन कराची से पंजाब के शहर खेवड़ा कोयला ले जा रही थी। ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल।